Hello everyone, my name is Praful Ranjan and today we are going to take any particular topic of the mathematics subject from grade 10, and this topic will be particularly for the Unacademy Stars 2024. Okay, before beginning of the things and all, I would like to just write down the chapter name first, then we'll begin the chapter things and all. What are the concepts, what are the things here? So pair of linear equation in two variable. Okay, दिस इज़ अ टॉपिक ऑफ टुडे। ये हमारा पर्टिकुलर चैप्टर है। इस चैप्टर में कुछ कॉन्सेप्ट्स आते हैं, वो कॉन्सेप्ट पहले मेंशन करते हैं, फिर हम एक बाय एक करके समझने की कोशिश करेंगे। ओके, आज का टॉपिक जो होगा वो थोड़ा छोटा जाएगा एंड मैं कोशिश करूँगा कि मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बोलूँ, जो कि आपको जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे होंगे उनको बेटर समझने की कोशिश कराऊँगा मैं। पहला है ग्राफिकल मेथड, दूसरा हमारे पास है सब्सटीट्यूशन मेथड, और जो तीसरा हमारे पास है लास्ट वन एलिमिनेशन मेथड। ओके, आज की जो टॉपिक होगी वो एलिमिनेशन मेथड पे होगी, ठीक है। और मैं बिफोर स्टार्टिंग इट लेट मी मेंशन दिस वन फर्स्ट ऑल्सो। सी, हमारे पास चैप्टर का नेम है ये ग्रेड 10 का सिलेबस है, ग्रेड 10 का चैप्टर है। नाउ लेट्स फोकस ऑन द फर्स्ट वर्ड पेयर। पेयर मीन्स सबको पता होता है, मतलब जो भी कुछ दो का समथिंग लाइक लीनियर इक्वेशन कुछ होगा हमारे पास, मतलब दो लीनियर इक्वेशन हमारे पास कुछ होंगे। लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं? सपोज हमने ऐसे रख दिया एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2, ये क्या लीनियर इक्वेशन है? यस, ये लीनियर इक्वेशन है। क्योंकि किस वजह से लीनियर इक्वेशन है? इसका पावर जो है ना वेरिएबल का, ये सब वन है। जो भी हमारे पास वेरिएबल होता है ना, वेरिएबल मतलब जो अल्फ़ाबेट के जो पावर है क्या है, यहाँ पे वन वन है, इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। टू वेरिएबल तो मतलब यहाँ पे दो अल्फ़ाबेट यूज़ किया गया है इसके चलते, टू अल्फ़ाबेट, सो टू वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या होता है मैथमेटिकल टर्म में? वेरिएबल हम मैथमेटिकल टर्म में बोलते हैं। एंड सेकेंड थिंग, हम यहाँ पे अल्फ़ाबेट यूजली यूज़ करें क्योंकि थोड़ा आपको ईजी से अंडरस्टैंडिंग होगा, ऐसे हम मैथमेटिकल टर्म में वेरिएबल बोलते हैं। नहीं तो आप सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए अल्फ़ाबेट भी यूज़ कर सकते हो। आज की टॉपिक जो होगी एलिमिनेशन मेथड पे होगी। सो चलो मैं ईजी से ईजी तरीके से समझने की कोशिश करता हूँ कि एक्चुअली में है क्या ये, और ये जो मेथड है सबसे ईजिएस्ट वे में हम टैकल करेंगे। ओके, लेट्स टेक द नेक्स्ट पेज एंड देन ओके लेट मी राइट द टॉपिक ओनली ऑन द टॉप, एलिमिनेशन मेथड। ओके, यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स हैं अपने क्लास आवर्स के बाद तो आप गेम खेलते ही होगे, या तो बास्केटबॉल क्रिकेट समथिंग समथिंग खेलते होगे, राइट। सब गेम जितने भी होते हैं मैक्सिमम गेम में से तो टू टू टीम्स होते हैं, राइट। वो दोनों टीम में किसी एक को हारना होता है, एक को जीतना होता है लास्ट में। एलिमिनेशन का मतलब एक्चुअली में यही होता है, राइट। आप लोग खुद भी जानते होगे ये चीज़। एलिमिनेशन का मतलब कि किसी एक को एलिमिनेट करेंगे और दूसरा जीतेगा। कुछ इस तरह का ये मेथड है। फॉर एग्जाम्पल देखो, हमारे पास सपोज एक लाइक पेयर हम लेते हैं लीनियर इक्वेशन का फर्स्ट। सपोज हमारे पास क्वेश्चन दिया है ऐसा, एक ये पहला इक्वेशन दे दिया और एक ये दूसरा इक्वेशन दे दिया। सपोज जस्ट आई एम टेकिंग एग्जांपल पर्पस, ओके। अब पहले ये हम लोग चेक कर लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन है या नहीं। देखो यहाँ पे x है एंड y है, तो वेरिएबल भी हमारे पास है। x का पावर 1 है, y का पावर 1 है, चलो ये लीनियर है, कंफर्म हो गया, ठीक है। यहाँ भी x है, यहाँ भी y है, दोनों का पावर 1 है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सो इसका मतलब दोनों जो है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है। एक्चुअली में एलिमिनेशन मेथड कैसे यूज़ करेंगे? एलिमिनेशन हम दोनों में लगाएंगे एंड हमें x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे? देखो कैसे लिखते हैं। सपोज पहला इक्वेशन को हमने इक्वेशन 1 मान लिया, ठीक है, तरीका ऐसे है। सेकंड को हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है भाई, लिख दिया। अब इसमें एलिमिनेशन करेंगे कैसे? आप प्लस माइनस डिवाइड तो भाई बचपन से पढ़ते आ रहे, राइट। वही चीज़ यहाँ पे करनी है। लेकिन एक बात बताओ, जब हमारे पास सेम नंबर रहता है तभी ना हम एलिमिनेट करते हैं। सपोज हमारे पास है -1 + 1, इसका आंसर क्या होता है? 0। -2 + 2, इसका आंसर क्या होता है? 0। -3 + 3, इसका आंसर क्या होता है? 0। तो सेम नंबर अगर प्लस और माइनस में होता है तभी आंसर 0 होता है, तभी हम उसको कैंसिल कर पाते हैं, राइट। कभी कभी आप लोग ऐसे कैंसिल भी कर देते होगे, कभी कभी मतलब कुछ भी सॉल्व करने के चक्कर में। 0 इज़ द आंसर, राइट। सेम वे हियर देखो, आप x की वैल्यू यहाँ 1 है, इसकी भी x की वैल्यू 1 है, यहाँ y 2 है, 4y है, 4 एंड 5 यहाँ पे है, ठीक है भाई। लेकिन देखो यहाँ पे ये दोनों वैल्यू प्लस प्लस में है, ये भी दोनों प्लस प्लस में है, ये भी दोनों प्लस प्लस में है। सपोज अगर हमने यहाँ पे इस प्लस का हमने साइन चेंज कर दिया माइनस, इसको प्लस में करेंगे, अगर देखो यहाँ भी चेंज करेंगे तो हर जगह चेंज करना पड़ेगा। इस प्लस को हमने माइनस चेंज किया, मैं रीज़न बताऊँगा हमने क्यों चेंज किया। अब यहाँ देखो, यहाँ प्लस है, इसको माइनस कर दिए, ये 5 भी प्लस है, इसको माइनस कर दिए, क्योंकि हम इक्वेशन यहाँ पे लिख रहे हैं ना। तो अगर तुम एक में अगर कुछ भी छेड़छाड़ करोगे तो सेम चीज़ तुम्हें वहाँ भी मल्टीप्लाई डिवाइड ऐड सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी, तभी हम इक्वल टू बोल सकते हैं, अदरवाइज़ ये रॉन्ग हो जाएगा।
कहीं भी कुछ भी तुम चेंजेस करोगे तुम्हें सब में चेंजेस करने पड़ेंगे, यही रूल होता है, राइट? ओके नाउ अब देखो, अब ये हो गया +1, यहाँ हो गया -1, क्या ये कैंसिल हो सकता है? तो मतलब प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो गया, क्या रिमेनिंग है बताओ? 2 - 4, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 - 4 आंसर -2, तो यहाँ पे लिखेंगे -2y, ठीक है। लास्ट वन 4 - 5 आंसर -1, यहाँ रखेंगे -1। हमने जो चेंज किया ना उसके अकॉर्डिंग अब चलना है, प्रीवियस के अकॉर्डिंग नहीं चलना है, ओके। ना नेक्स्ट थिंग, दोनों साइड देखो माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, दोनों कैंसिल कर देंगे, यहाँ माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब क्या आएगा, 2y = 1, दोनों साइड पॉजिटिव हो गया, राइट ना। y वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/2। 2 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन था, इस साइड आएगा दूसरे साइड तो मल्टीप्लीकेशन चेंज टू डिवाइड, गुड। ये सब रूल आपको पता होंगे, राइट? लाइक मल्टीप्लीकेशन चेंज टू डिवाइड, डिवाइड चेंज टू मल्टीप्लाई, सेम वे पॉजिटिव चेंज टू नेगेटिव, नेगेटिव चेंज टू पॉजिटिव, ये सब रूल्स हैं हमारे। हम लेफ्ट राइट अगर भेजते रहेंगे तो ये सब रूल्स चेंज होते रहेंगे ना। हमारी y की वैल्यू हो गई 1/2, अब क्या हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं? यस निकाल सकते हैं। तो हम लास्ट स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, लाइक जस्ट लेट्स टेक अ नेक्स्ट पेज or either no, okay, let it right here only. Okay, put value of y in इक्वेशन 1। तुम या तो इक्वेशन 1 में ही पुट करके निकाल लो या इक्वेशन 2 में, कोई एक में आपको चूज़ करना है, सेलेक्ट करना है, आप पुट कर दो। नाउ पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, x + 2y = 4। नाउ x एज इट इज़ 2 इंटू क्या है y की वैल्यू 1/2 = 4। नाउ 2 2 गॉट कैंसिल ईयर, x + 1 = 4। अब हम x की वैल्यू चाहते हैं ना, x एज इट इज़ हेयर ओनली, और जो ये 1 है ना इसको उधर भेजेंगे, मतलब राइट हैंड साइड, यहाँ पे है +1, दैट साइड बिकम -1, गुड करेक्ट। सो 4 - 1, और सबको पता होगा भाई कि 4 - 1 क्या होता है, राइट? हमने 3 डाल दिया, हमारी y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। यही मेथड पर्टिकुलरली है एलिमिनेशन, एलिमिनेशन टेक्निक की मदद से। देखो हमने क्या एलिमिनेट किया था, हमने एलिमिनेट किया x की वैल्यू, x की वैल्यू एलिमिनेट करेंगे तो y वैल्यू आएगी, इस y वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 में पुट करेंगे, किसी एक में पुट करना है टू गेट द x वैल्यू, दैट्स इट। ओके लेट्स डू द रिकैप नाउ। आज की जो पर्टिकुलर जो हमारी टॉपिक थी वो थी एलिमिनेशन मेथड। चैप्टर नेम जो था हमारा वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का था। इस एलिमिनेशन मेथड में हमने क्या समझा कि हमें दो पर्टिकुलरली लीनियर इक्वेशन गिवन होंगे, हमें कोशिश करनी है कि किसी एक को यहाँ पे एलिमिनेट करना है, जिस तरह से हमने यहाँ पे किया है एग्जांपल फर्स्ट की मदद से। किसी एक को भी या तो x को करो या y को करो, किसी एक को तुम एलिमिनेट कर देना है। तुम अगर x को करोगे तो y की वैल्यू आती है, अगर सपोज y को एलिमिनेट करोगे तो x की वैल्यू आएगी, ओके। और जो भी वैल्यू आएगी उसे हमें या तो इक्वेशन 1 या तो इक्वेशन 2 में पुट करके दूसरी की वैल्यू निकाल लेंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया, राइट? सो without wasting any other times and all, like just we should conclude the class now, okay? And let's meet in the another section. Thank you, that's all.